हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक जूही का पाठ 2 बड़ा दिन पढ़ेंगे। ठीक है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में बेंजी नाम का एक लड़का होता है। इस कहानी को पहले मैं आपको सूक्ष्म रूप में इसका सारांश समझाती हूँ। ठीक है। इस कहानी को शॉर्ट से छोटे रूप में मैं आपको समझा देती हूँ। फिर इस पूरे पाठ को पढ़ाऊंगी और उसको विस्तार पूर्वक इसका हम वर्णन करेंगे। ओके, चलिए। इसमें क्या होता है, एक बेंजी नाम का लड़का होता है, उसकी 2 बहनें होती हैं। ठीक है। तो क्या होता है, आज बड़े दिन से पहले की शाम में बाजार में क्या होता है, बहुत ही चारों तरफ रंग बिरंगी बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। बेंजी अपनी बहनों के लिए क्रिसमस का पेड़ लाना चाहता था और वो पेड़ लेने के लिए मिस्टर अब्राहम की दुकान पर जाता है। लेकिन वह पेड़ 35 रुपए का था, जिसकी कीमत उसके जो खरीदना चाहता उससे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। पेड़ की कीमत जानकर जो बेंजी जो होता है बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास केवल 28 रुपए ही होते हैं। वो खूब मेहनत करके जो वो कमाता है 28 रुपए को। बेंजी सोचने लगता है कि क्यों नहीं मैंने 7 रुपए और कमा लिए, ताकि मैं अपनी बहनों को क्रिसमस का पेड़ ले जाके दे सकता। बहुत देर बाद बेंजी ने देखा कि दुकान के ऊपर लगा बड़ा सा कांच का बोर्ड नीचे सरक कर गिर रहा है। ठीक है। तो बेंजी ने क्या देखा ना, आव देखा और ना ताव देखा। वो उछलकर क्या किया, उसने जो मिस्टर अब्राहम थे उनको धक्का देते हुए उन्हें पीछे की और धकेल दिया। बोर्ड जो कांच का जो बोर्ड था वो जमीन पे नीचे आके धड़ाम से गिर जाता और चूर चूर हो जाता है। बोर्ड के जो टूटे हुए कांच से उसे बेंजी को काफी चोटें आती हैं, पर वो मिस्टर अब्राहम को बचा लेता है। बेंजी अब क्या है, जो बेंजी होता है उसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई थी, तो उन्हें बेंजी को उपहार के स्वरूप में उनको क्रिसमस का पेड़ जो उसे बहुत पसंद था वो उसे लेने के लिए कहा। पेड़ को देखकर बेंजी की आंखों में चमक तो आ गई। मिस्टर अब्राहम ने अब वो बहुत खुश हो गया कि मुझे ये पेड़ मिल गया जिसको मैं लेना चाहता था। फिर मिस्टर अब्राहम ने क्या किया, उसको मरहम पट्टी करवा के बेंजी को अपनी गाड़ी से उसके घर छुड़वा दिया। बेंजी ने घर जाकर एक कागज पर कुछ लिखा और उससे लिफाफे में डालकर उसका ड्राइवर आया था अब्राहम लिंकन का, उसके हाथों भिजवा दिया। तो मिस्टर अब्राहम ने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था कि कृपया ये 28 रुपये रख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्रिसमस की बधाई। वो जो बेंजी होता है वो मिस्टर अब्राहम को ऐसा लिख के देता है ना बेटा। इस कहानी में जो मूल्य रूप से यह शिक्षा है कि जो मेहनत, ईमानदारी और परोपकार, प्रेम भावना से और कर्तव्य परायणता के साथ जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है। चलिए इस पाठ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ का नाम है बड़ा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े दिन से पहले की शाम थी। बाजार में सब दुकानों पर लाल, नीली, हरी, पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। बाजार में 3 दुकानें ऐसी थीं जो छोटे बड़े सभी तरह के क्रिसमस पेड़ बेच रही थीं। सब पेड़ रिबन और रंगीन चमकदार गेंदों से सजे झिलमिला रहे थे। बेंजी नाम का एक लड़का दुकान के अंदर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे यह पेड़ मिल जाए। मेरी छोटी बहनें सेमी और रूथ, जिनका मेरे अलावा कोई और नहीं है, पेड़ पाकर कितनी खुश हो जाएंगी। फिर उनका यह सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। वो ऐसा सोचता है बेंजी कि अगर मैं ये पेड़ अपनी बहनों को ले जाकर दे दूंगा तो वो बहुत खुश होंगी और वो इनका सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। उसने दुकान के मालिक मिस्टर अब्राहम से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछा। मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंजी को देखा, फिर उसकी कमीज में दाईं और बड़े से छेद को देखते हुए बोले, यह 35 रुपए का है, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से पेड़ की कीमत सुनकर बेंजी उदास हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 28 रुपए थे। उसने पूरे महीने खूब मेहनत करके ये रुपए कमाए थे। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम? पिछली बार तो यह सिर्फ 25 रुपए का ही था, अब 35 रुपए का कैसे हो गया? बेंजी ने झिझकते हुए पूछा।
हाँ, पहले यह 25 रुपए का था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई भी पेड़ 35 रुपए से कम का नहीं है। यही सबसे सस्ता पेड़ है, जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं। मिस्टर अब्राहम की बात सुनकर बेंजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह दुकान से बाहर निकल आया और सोचने लगा, अब मैं कहाँ से बाकी के 7 रुपए लाऊं। उसे दुख इस बात का था कि इस बार भी उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसने अपनी बहनों से क्रिसमस पेड़ लाने का वादा किया था। बेंजी उदास मन से इधर उधर घूमने लगा और कुछ देर बाद वह बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मनी मन वह अपने आप को कोस रहा था। 7 ही रुपए तो कम थे, मैंने क्यों नहीं 7 रुपए और कमा लिए। यदि खरीद कर घर ले जाता तो सेमी और रुत कितनी खुश होती। और वह अपने ऊपर झल्लाकर पैर पटकते हुए बाजार से उधर घूमने लगा। बाजार में अपना पैर को पटकते हुए इधर से उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को फिर से उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की में से देखा, वह पेड़ कोई तक वहीं रखा है। उसने देखा कि जो पेड़ जो उसको पसंद आया था, वो पेड़ वहीं पर अभी तक रखा हुआ है, किसी ने उसे खरीदा नहीं है। तभी उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वे अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफी खुश लग रहे थे। जैसे ही वे दुकान के शटर तक आए, दुकान के ऊपर लगा बड़ा सा कांच का बोर्ड, जो हरे और लाल रंग के बत्तियों से टिमटिमा कर कह रहा था, बिक्री के लिए पेड़ ही पेड़। वह बोर्ड धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। बेंजी ने न आओ देखा न ताओ, उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का देते हुए एक और धकेल दिया। इस दौरान दोनों जमीन पर गिर गए। वह बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरा और चूर चूर होकर बिखर गया। बोर्ड गिरने की इतनी तेज आवाज सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों आगे बढ़कर बेंजी और मिस्टर अब्राहम को सहारा देकर उठाया। जो कुछ लोग थे वहां पे, उन्होंने इन दोनों को सहारा देकर उठाया। बोर्ड के कांच से बेंजी को काफी चोटें आई। जो उसमें जो कांच था, उससे बेंजी को बहुत चोटें आई। वहीं पर खड़े लोग बातें कर रहे थे। किसी की आवाज सुनाई पड़ी, यह वही लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई। कितना समझदार और बहादुर है यह। इशारा बेंजी की ओर था। अगर यह समय पर ना आता तो बोर्ड में लगी बिजली की तारों में मिस्टर अब्राहम को करंट भी लग सकता था। इस बच्चे ने मिस्टर अब्राहम की जान बचाकर उन्हें क्रिसमस का अनोखा उपहार दिया है। मिस्टर अब्राहम भी बेंजी का गुणगान करते हुए बोले, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं। यदि आज तुम समय पर ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। ऐसा ना कहिए, जो बेंजी वो बोलता है, ऐसा ना कहिए मिस्टर अब्राहम, आप ठीक है ना। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मुझे अपने घर के लिए चलना चाहिए। बेंजी मुड़ने ही वाला था कि मिस्टर अब्राहम ने शांत स्वर में कहा, रुको, मैं तुम्हें यह क्रिसमस का पेड़ उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। देखो, मना मत करना। यह वही पेड़ था जो बेंजी को खूब पसंद आया था। उस पेड़ को देखकर बेंजी की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, धन्यवाद, पर आपको ये 28 रुपए लेने पड़ेंगे और बाकी रुपए मैं कुछ ही दिनों में दे जाऊंगा। नहीं, मैं इसे उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जान बचाने के बदले यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया था। इसलिए कहते कहते वह रुक गए। फिर एक डिब्बा देते हुए बोले, इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ। इसमें कुछ सजावट का सामान है, और हाँ, तुम्हें काफी चोटें भी आई हैं, इसलिए मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले तुम्हें अस्पताल ले जाएगा, फिर तुम्हारे घर तक आएगा। इस तरह बेंजी मरहम पट्टी करवाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पसंद का क्रिसमस पेड़ जो मिल गया था, वह खुशी के मारे अपनी चोट की पीड़ा भी भूल गया था।
उसने ड्राइवर को एक पल के लिए रोका और घर के अंदर भागता हुआ गया। जो ड्राइवर उसको छोड़ने आया था उसने उसको बोला, एक पल के लिए रोका और अपने घर के अंदर गया भाग के। उसने कागज पर कुछ लिखकर एक लिफाफे में डाला और ड्राइवर को देते हुए कहा, ये मिस्टर अब्राहम को दे देना। जब मिस्टर अब्राहम ने यह लिफाफा खोला तो उन्हें उसमें कुछ रुपए और एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, कृपया ये 28 रुपये रख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्रिसमस की बधाई। ठीक है बेटा, इस कहानी से जो मूल्य है इस कहानी का वो ये है कि हमें हमेशा मेहनत, ईमानदारी, परोपकार, प्रेम भावना, कर्तव्य परायणता और सहृदयता के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और जो श्रुतलेख के शब्द हैं इसको आपको 3-3 बार अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय बाय।